हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पाल गडरियाओं को जानेंगे या पाल टाइटल को जानेंगे। ये गडरियाओं को कैसे मिला। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, अपनी लैंग्वेज का सही से आप लैंग्वेज गलत लैंग्वेज यूज़ करते हो, गाली यूज़ करते हो, एक तो वो मत दीजिए। और दूसरी बात ये, सभ्य लोगों की तरह रहिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट में बताइए। और गाली देने से ना आप सही हो जाओगे, सिर्फ अपनी ज़ुबान गलत कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले आपसे यही आग्रह करूँगा, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, वो भी सभ्य भाषा में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पाल टाइटल के बारे में फैलाई गई कुछ भ्रांतियाँ, यानी कि भ्रांतियों पर नज़र डालेंगे क्या क्या है। तो देखिए, पाल बहुत पुरानी जाति है, ये एक भ्रांति है। दूसरा है, बंगाल का पाल वंश गडरिया राजाओं का है। थर्ड है, पाल सिर्फ निखर गडरिया टाइटल लगाते हैं। चौथा है, पाल टाइटल किसी जाट, राजपूत, त्यागी, बनिया आदि लोगों ने गडरियाओं को अपने नाम से दिया था। जैसे राजपाल तोमर है किसी का नाम, तो उसने बीच का पाल दे दिया, लो भाई गडरियाओं तुम लगा लो इसको पाल को। फिर नेक्स्ट है, हिंदुस्तान के जितने भी लोग पाल टाइटल का उपयोग करते हैं सभी गडरिया हैं। और फिर उसके बाद लास्ट है, पाल टाइटल गडरियाओं को 1911 में जयपुर में क्षत्रिय महासभा के दौरान दिया गया था। ये क्षत्रिय सभा है जो हुई थी, इसमें बोलते हैं कि भाई यादवों को यदुवंशी बोल दिया और गडरिया को कुरुवंशी, और ये कुछ भी मतलब इस तरीके से कुछ भी करके ये लोगों ने फालतू की भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, पाल टाइटल का इतिहास जानते हैं। तो पाल टाइटल का इतिहास क्या है। तो देखिए, अलग अलग इतिहासकारों ने पाल शब्द के अलग अलग अर्थ बताए हैं। उनमें पहला व सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो है पाल, यानी प्रोटेक्टर, यानी बचाने वाला। तो पाल टाइटल का मतलब अगर आप कहीं उसमें देखेंगे तो आपको प्रोटेक्टर मिलेगा, यानी कि जो बचाता है। तो ये सभी राजाओं के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो किसी भी बरादरी का हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अस्कोट ये आपका नैनीताल उत्तराखंड ज़िले में पड़ता है। जो महेंद्र सिंह पाल हैं, जो उत्तराखंड से 1994 में और 1999 से लेकर 2002 तक सांसद रहे थे लोकसभा। तो वो अस्कोट है नैनीताल में, वहाँ पर एक जगह है, राजवंश है, उसका एक पार्ट है। तो अस्कोट, इसको पाल, और बाद में इन्होंने शाह टाइटल लगा लिया था। राजा नैनीताल उत्तराखंड के परमार राजपूत राजा, यानी कि परमार राजपूत हैं। तो परमार राजपूत राजा नेपाल के आक्रमणकारियों गोरखाओं से अपनी जनता को बचाते थे। यानी कि जो नेपाल के जो गोरखा थे, वो जब हिमाचल और उत्तराखंड पर अटैक करते थे तो वहाँ के जो परमार राजपूत राजा थे, तो वो इनकी रक्षा करते थे, यानी कि बचाते थे। तो वो ये पाल टाइटल लगाते थे। फिर वो पाल टाइटल, आप जैसे मैंने आपको बताया, आज भी महेंद्र सिंह पाल हैं, वो आज भी लगाते हैं इस टाइटल को। ठीक है। और हिमाचल के पाल साम्राज्य, जो वहाँ पे एक पाल साम्राज्य था, वो भी परमार राजपूत थे राजा। तो वो भी क्या करते थे कि हिमाचल से जो नेपाल वगैरह के लोग अटैक करते थे या तिब्बत से जो अटैक करते थे नेपाली गोरखा, उनसे बचाते थे। तो ये प्रोटेक्टर के लिए यूज़ हो गया। दूसरा अर्थ पाल का बताया है पालनकर्ता, यानी कि किसी धर्म विशेष के लोग जो अपने धर्म का पालन करते हों व रक्षा करते हों, यानी कि अपने धर्म की रक्षा करते हों और उसका पालन करते हों। तो जैसे बंगाल के पालवंश राजा, तो जो बंगाल के पालवंश राजा थे, इनकी जाति थी कायस्थ या वैष्णव। ये या तो कायस्थ जाति के थे या वैष्णव जाति के थे। इस पर आज भी बंगाल में बहुत सारे रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये बौद्ध धर्म का पालन करते थे। आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत सारी धर्मशालाएँ वगैरह हैं जो पालवंश के जो महान राजा थे, ठीक है, तो उन्होंने बनाई थी ये धर्मशाला। मेरे को भी फ्रेंड्स नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस है, अभी मेरे दिमाग में तो था बट निकल गया मेरे दिमाग से। ठीक है, तो ये धर्मशाला वगैरह जो हैं बौद्धों के जितने भी हैं, क्योंकि पालवंश के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म का फॉलो करते थे। और जो वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ करा, बहुत सारी धर्मशालाएँ वगैरह बनवाई, बहुत सारी उनके लिए स्तूपास बनवाए और बहुत से उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनवाई। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी या कौन, मुझे अभी फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा। आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि पाल राजाओं ने कौन सी धर्मशाला यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो ये अपने बौद्ध धर्म का पालन करता थे और उसकी रक्षा करते थे ये। ठीक है, तो पाल वंश के जो राजा थे, तो इसलिए इनको पाल टाइटल मिला। लेकिन गडरिया लोगों के लिए पाल शब्द पोहाल शब्द से बना है। यानी कि देखिए, जो हम गद्दी गडेरिया हैं, इनके लिए जो पाल शब्द है पोहाल शब्द से बना है। तो पोहाल पहाड़ी गद्दियों में भेड़ बकरी चराने वाले लोगों को कहा जाता है। यानी कि गद्दियाँ हिमाचल प्रदेश के भेड़ बकरी चराने वाले लोग में भी वे लोग जो भेड़ बकरी वास्तव में चराते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो गद्दी समुदाय है वो तो बहुत बड़ा है। जो आपका चंबा, भरमौर, कांगड़ा,
ठीक है। ये ज़िले जो हैं आपके, इनमें क्या है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर जो लोग रहते हैं अक्सर वो भेड़ बकरी का पालन का काम करते हैं आज भी, तो उनको गद्दी बोला जाता है। लेकिन गद्दियों में भी जो भेड़ बकरी चराने ले जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोहाल बोल देते हैं। ये आप गूगल कर सकते हैं। और इन पोहाल को गद्दी पाल भी बोल देते हैं, यानी गद्दियों में जो पोहाल का काम करते हैं उनको गद्दी पाल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये गद्दी पाल जो होते हैं ये ही पोहाल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो पोहाल शब्द है वो पाल कैसे बना। तो फ्रेंड्स देखिए, गडरिया लोगों के लिए पाल शब्द पोहाल शब्द से बना है। देखिए, हम कोई राजा वगैरह तो थे नहीं, होंगे भी तो अभी हमारे राजाओं का कुछ पता नहीं है। सब विजयनगर के बारे में पता है वो गडरिया राजाओं का था, होलकर के बारे में पता है कि वो होलकर राजाओं का था, लेकिन इससे पुराना बहुत कम इतिहास मिला है जहाँ पर अवशेष, जैसे कहीं भेड़ों के अवशेष मिले हों या बकरी के अवशेष मिले हों या उनसे रिलेटेड ऊन वगैरह मिले हो, ऐसे बहुत कम मिले हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन पाल राजा। अगर हम रिसर्च करेंगे, हम जितने भी चरवाहे समाज से हैं लोग, गद्दी हैं, गडेरियाँ हैं, हम रिसर्च करेंगे तो हमें ज़रूर मिल जाएगा आगे। और वास्तव में ये नहीं कि गूगल पे ही रिसर्च कर रहे हैं या अपने मन से जो आगे रिसर्च कर रहे हैं, वास्तव में उस जगह पे जाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो गडरिया लोगों के लिए मैंने आपको बोला ना कि भाई गडरिया कोई राजा वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो जो राजा भी हुए थे गडेरिया लोग, ठीक है, तो जो राजा भी हुआ करते थे उनका भी हमें पता नहीं। तो जनरली आप ये मान के चलिए कि जो गडरिया थे वो राजा नहीं थे, वो जंगलों में, पहाड़ों पर, बर्फ़ पर अपनी भेड़ बकरियाँ चराते थे। ठीक है, तो गडरिया लोगों के लिए जो पाल शब्द है वो पोहाल शब्द से बना है, यानी कि पोहाल शब्द से आया है। तो पोहाल पहाड़ी गद्दियों में भेड़ बकरी चराने वाले लोगों को कहा जाता है, यानी कि गद्दियों, हिमाचल प्रदेश के भेड़ बकरी चराने वाले लोग में भी वे लोग जो भेड़ बकरी वास्तव में चराते हैं, यानी कि जो आदमी भेड़ बकरी चराने ले जा रहा है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में पोहाल शब्द समय के साथ बदलता गया। ठीक है, पोहाल शब्द में समय के अंतराल में हुआ परिवर्तन, क्योंकि मैदानी भाषा में हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं। ठीक है, तो पोहाल जो शब्द है, पोहाल के बाद वो पहाल बना, पहाल के बाद पहाल बना, पहाल के बाद वो पाहल बना, और पहाल से ही पाल शब्द मिला। यानी कि जितने गडरिया लोग हैं उनको जो पाल टाइटल मिला हुआ है। और आप जनरली देखेंगे कि जो उत्तराखंड से लगा हुआ जो यूपी का हिस्सा है, नेपाल से लगा हुआ जो हिस्सा है, यानी कि हिमालय, जो मैंने अभी इसके ऊपर एक निखर गडरिया के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये पोहाल शब्द सा, पोहाल से पहाल बना, पहाल से पाहल बना, पहाल से पाल बना। तो इस तरीके से गडरिया लोगों को पाल शब्द मिला। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में आज भी भेड़ बकरी चराने वाले गडरिया पाल को पाल बोला जाता है। ठीक है, परंतु हिमाचल में आज भी भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को पोहाल या गद्दी पाल बोला जाता है। तो आप फ्रेंड देख लेते हैं निखर गडरिया। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पहले ही बता रहा हूँ फ्रेंड, आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। तो देखिए, पहाड़ी गद्दियाँ पोहाल जब भेड़ बकरी चराते हुए पहाड़ों से उतरकर मैदानी भागों में नीचे आए तो ये निखर गडरिया कहलाए, क्योंकि इनका रंग रूप निखरा हुआ यानी कि गोरा था, जैसे कि आमतौर पर पहाड़ी लोगों का रंग गोरा होता है। इसीलिए मैदानी भाग के गडरिया, ढेंगर गडरिया, इन्हें निखर गडरिया या निखरे गडरिया या निखर गडरिया कहने लगे। यही कारण है कि निखर गडरिया, पोहाल गद्दी, मैक्सिमम लोग 90% लोग आज भी पाल टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड, भारत में जो गडरिया जाती हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये लोग अक्सर, जो ज़्यादातर लोग हैं ये लोग पाल टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब बघेल टाइटल भी है, जो बघेलवाड़ा, आगरा वगैरह, आगरा अलीगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें। लेकिन जो निखर गडरियाँ हैं वो ज़्यादातर, मैंने आपको बताया था वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसके नीचे वाले क्षेत्र में ये निखर गडरियाँ फैले हुए हैं। तो ये जो जितने भी 90% जो निखर गडरियाँ हैं वो पाल टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, और ये निखर गडरिया ऊपर पोहाल गद्दियों से ही निकल कर आए हैं ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो निखर गडरियों पर एक वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम भ्रांतियाँ देख लेते हैं और मैं उनके जवाब दे रहा हूँ आपको। हो सकता है कि बहुत से लोग, देखिए, जिस तरीके से हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और हर बार अगर कोई एक आदमी खाना बनाए तो उस खाने का हर बार टेस्ट बदल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत से लोगों के विचार अलग हो सकते हैं जो मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन अगर वो अपना दिमाग लगाकर इसको सोचें, समझें और इसको समझने की कोशिश करें तो उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहली भ्रांति देख लेते हैं, पाल बहुत पुरानी जाति है। तो देखिए, पाल कोई जाति नहीं है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, पाल कोई जाति नहीं है। पाल एक टाइटल है जो कई बिरादरियाँ इस्तेमाल करती हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में गडरिया लोग भी करते हैं, खटीक भी करते हैं और राजपूत भी करते हैं। बंगाल व उड़ीसा में कायस्थ, कुम्हार और कुछ क्षेत्र में ब्राह्मण लोग भी इस्तेमाल करते हैं।
उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊनी पहाड़ों पर परमार, राजपूत, खटीक व कुछ जनजाति लोग इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में धीमन या धीमर लोग इस्तेमाल करते हैं। पाई टाइटल पर एक वीडियो बनी है, कृपया प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करें। देखिए मैंने पाई टाइटल पर भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारी चीज़ समझाई हुई है, आप उसको जाके चेक करें। फिर भ्रांति नंबर 2 देख लेते हैं। बंगाल का पाल वंश गडरिया राजाओं का है। तो देखिए बंगाल के पाल वंश को 90% गडरिया लोग अपनी बरादरी का मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, पाल वंश की जड़, जो पाल वंश की जड़ें हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी? जो पाल वंश की जड़ें हैं वो बंगाल से चालू होती हैं, यानी कि जो बंगाल के पाल वंश राजा हैं वो बंगाल से थे और वहाँ पर गडरिया नाम मात्र हैं, आज भी बहुत कम हैं। जो कुछ हैं गडरिया वो यूपी से या बिहार से जाके वहाँ बस गए थे, जबकि कायस्थ कुमार वैष्णव लोग वहाँ आज भी प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत तादाद में उनके, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे पालवाड़ा, मुखर्जी पाड़ा। पाड़ा का मतलब होता है जहाँ उनका टोला होता है, हमारे यहाँ पे टोला बोल देते हैं, यानी कि पाल टोला में आपको पाल गडरिया मिलेंगे यहाँ यूपी में या एमपी में। लेकिन आप अगर वहाँ पे ये जो आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा, जैसे पाल पाड़ा, मुखर्जी पाड़ा, सैन पाड़ा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएंगे बंगाल में जहाँ से ये पाल राजाओं ने स्टार्ट किया था, यानी कि जहाँ के पाल राजा हैं। ठीक है, तो वहाँ आज भी प्रचुर मात्रा में, जहाँ जिसने राज किया होता है वहाँ उसकी जाति या वंश या समुदाय के लोग हमेशा रहते हैं व उनकी समय के चलते जनसंख्या बढ़ती रहती है। देखिए अगर बंगाल के पाल वंश जो हैं वो गडरिया होते तो वहाँ बंगाल के आज बहुत मात्रा में होते हो, ठीक है, और बहुत मात्रा में होते हैं। लेकिन आज हम वहाँ बहुत मात्रा में नहीं है, वहाँ पे तो ये लोग हैं जो आपके कायस्थ हैं, कुम्हार हैं और आपके वैष्णव हैं, ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाल वंश उनका है। ठीक है, गडरियाओं का कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लोग सिर्फ पाल लगा हुआ है तो वो सोच लेते हैं पाल ये गडरिया ही हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश और जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हमारे जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि उनकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है जिसके भी नाम के पीछे पाल लगा हो वो गडरिया है और जिसके नाम के पीछे बघेल लगा हो वो गडरिया है। भूपेश बघेल जो कुर्मी समाज से हैं उसको बहुत से लोग गडरिया मानते हैं, जबकि जो गडरिया नहीं है वो कुर्मी समाज से हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो अभी मैंने समझा कि अगर कहीं से किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई होती है तो उनकी बरादरी के लोग वहाँ पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, और उनकी जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए अगर मैं ये कहने लगूँ कि इज़राइल में, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इज़राइल में यहूदी हैं, ठीक है, तो इज़राइल का राजा डेविड यहूदी ही होगा, हिंदू नहीं होगा। अगर वो कहने लगे कि भाई इज़राइल का जो राजा था वो हिंदू था तो ये गलत हो जाएगा। अरे भाई वहाँ हिंदू पाए नहीं जाते, वहाँ है ही नहीं हिंदू, तो वो हिंदू कैसे हो जाएगा? वहाँ भाई डेविड जो है वो यहूदी बरादरी का था, यानी कि जो धर्म होता है उसका था, तो वो यहूदी ही होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत में हिंदू राजाओं ने राज किया था। अगर कोई रोमन ये कहने लगे कि भाई भारत में जितने भी ये राजा हैं ये रोमन हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोमन तो रोम में पाए जाते थे, जो आपका रोम, इटली, फ्रांस वगैरह है इस क्षेत्र में, उनका यहाँ से कुछ लेना ही देना नहीं है, तो जो जिस देश का उसी का तो माना जाएगा। उसी तरीके से जो पाल वंश है बंगाल का, वो बंगाली लोगों का, उसका गडरिया समाज से कुछ लेना देना नहीं है। और जो बंगाली में भी कायस्थ हैं और वैष्णव हैं और कुम्हार हैं, उनमें आपस में आज भी कई सारे उनकी ही बिरादरी के कुम्हार जो हैं वहाँ पर कायस्थ हैं, वैष्णव हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये किस असल में किस बरादरी का है, कुम्हार का है या कायस्थ का है या क्या है। उस पर कई रिसर्च पेपर छप चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए 2-4 लोग अगर कहीं आकर बस जाते हैं, जैसे कोई 2 भारत के लोग आज अमेरिका में भारत के लोग आगे बस गए हैं, और कोई ये बोले कि भाई जो वहाँ का अब्राहम लिंकन थे वो हिंदू थे, तो गलत होगा। अरे जिस टाइम पर अब्राहम लिंकन वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे तो कोई वहाँ पर हिंदू पहुँचा ही नहीं था, और पहुँचा होगा तो कोई इक्का दुक्का। तो ये गलत है कहना कि भाई आप किसी के भी उसको हक को छीन रहे हो। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं जितने पाल नाम के सबको अपने साथ जोड़ दो और हम अपनी बरादरी को बहुत ऊंचा दिखा दें, राजाओं के राजा दिखा दें। अरे गलत है, सब दुनिया जानती है आप किसको धोखा दे रहे हो, आप अपने लोगों को ही धोखा दे रहे हो। और दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूँ फ्रेंड, देखिए गुजरात के जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे उनकी जड़ें गुजरात से थी, इसीलिए गुजर को गुजरा देश, यानी कि गुजरात देश से ही गुजर शब्द बना है, सॉरी गुजर वर्ड से ही गुजरा देश बना है, यानी कि गुजरों का देश, और गुजरों का देश उसी के नाम पर गुजरात पड़ा है वहाँ पर। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार के जितने भी राजा हुए हैं उन सभी का टाइटल पाल था। मतलब जितने भी आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को,
ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं, इतिहास के बुक पढ़ सकते हैं। जितने भी गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी राजा थे, उन सबके नाम के पीछे पाल टाइटल लगता था। जितने भी राजा हैं सबके पीछे पाल, पाल के बाद ख़त्म। ठीक है, तो परंतु उनकी जो जाति थी वो गुर्जर थी। ऐसे हम देख लेते हैं। उसी प्रकार बंगाल के पाल राजा जितने भी थे वो कायस्थ थे, मतलब जाति उनके कायस्थ थी, लेकिन वो सबके नाम के पीछे पाल टाइटल लगा हुआ था। भ्रांति नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड। पाल से निखर गडरिया टाइटल लगाते हैं, ये भ्रांति है। तो देखिए, पूर्वांचल व अवध तथा सहारनपुर, मुरादाबाद व मंडल में पाल टाइटल निखर व दहंगर दोनों लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल। मिथिलेश पाल जो कि पूर्व विधायक हैं मीरापुर मुजफ्फरनगर से, दहंगर हैं। पूजा पाल पूर्व विधायक इलाहाबाद पश्चिम, ये भी दहंगर हैं। राजा रामपाल या राजू पाल पूर्व विधायक इलाहाबाद पश्चिम, ये निखर हैं। और राजा रामपाल पूर्व विधायक व सांसद कानपुर, ये निखर हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड भ्रांति नंबर 4। पाल टाइटल किसी जाट, राजपूत, त्यागी, बनिया आदि लोगों ने गडरियाओं को अपने नाम से दिया था, जैसे राजपाल तोमर के बीच का पाल। तो देखिए, ये सिर्फ हास्यप्रद है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई प्रभावशाली व्यक्ति या समुदाय अपनी जाति का प्रभाव या वर्चस्व दूसरी बिरादरी पर दिखाने व थोपने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। अगर ऐसा होता तो बंगाल का जो पाल वंश है, ठीक है फ्रेंड, जो बंगाल का पाल वंश है, तो ये लोग पाल क्यों लगाते? क्या वे उनसे इस टाइम मशीन से चल के, मतलब फ्यूचर में आकर, जैसे बंगाल वंश था आज से कई सौ साल पहले था, तो वो कई सौ साल पहले से आकर आज के टाइम में आए तो बोले भाई तुम अपना पाल टाइटल दे दो, हमें भूतकाल में जाके अपने जो है पाल वंश स्टार्ट करना है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है फ्रेंड? ठीक है, अगर ऐसा होता तो बंगाल के पाल वंश लोग पाल क्यों लगाते? वह उनके पाल कायस्थ राजा उनसे पूछकर पाल लगाए थे क्या, जो लोग ऐसा बोलते हैं? तो आप जवाब दीजिए लोगों को ऐसे को। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं भ्रांति नंबर 5। हिंदुस्तान के जितने भी लोग पाल टाइटल का उपयोग करते हैं सभी गडरियाँ हैं। तो फ्रेंड इसको देख लेते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात वही व्यक्ति करते हैं जो अपने शहर या क्षेत्र से बिल्कुल बाहर नहीं निकला हो और कहीं सुनी बातों पर विश्वास करता हो। कहीं पर लिखा हुआ देख लिया बुक में कि भाई बंगाल में पाल टाइटल लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाल टाइटल लगाते हैं, राजस्थान में पाल टाइटल लगाते हैं। तो ये कहीं सुनी बात है, बस लोगों ने छापना था, वो छाप दिया, उस पर कोई रिसर्च या कुछ जाकर नहीं देखा वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए पाल टाइटल इस्तेमाल करने वाली जातियों का कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे गडरिया जाति में राजा रामपाल हैं, पूजा पाल है, मिथिलेश पाल है, ये सब लोग गडरियाँ हैं। खटीक में देख लेते हैं मुंशी रामपाल जो पूर्व सांसद हैं बिजनौर से। नारायण पाल पूर्व विधायक हैं सितारगंज उत्तराखंड से, खटीक हैं। कायस्थ देख लेते हैं फ्रेंड, जो तापस पाल हैं बंगाली एक्टर, महाभारत में अर्जुन का रोल निभाने वाले एक्टर, ये कायस्थ बिरादरी के थे। वैष्णव देख लेते हैं बिपिन चंद्र पाल जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वैष्णव थे जाति से, बंगाल के वैष्णव। और धीवर हीरा सिंह पाल व नागिन चंद्र पाल, ये एक आर की विधानसभा पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से विधायक रहे हैं। तो भ्रांति नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। पाल टाइटल गडरियाओं को 1911 में जयपुर में क्षत्रिय महासभा के दौरान दिया गया था। तो फ्रेंड देख लेते हैं, ये बिल्कुल असत्य लगती है बात मुझे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो पाल गांव जो कि खतौली तहसील मुजफ्फरनगर में है, जो पूरा का पूरा गांव गडरियों का ही है, यहाँ की जनसंख्या लमसम 1300 के करीब है। ठीक है, क्या इस गांव को 1911 के बाद बसाया गया था? अगर बसाया गया होता तो क्या 1911 से 2020 तक लगभग 110 साल में यहाँ 1300 जनसंख्या कैसे हो गई? गांव में अक्सर 2 या 3 लोग आकर गांव बसाया करते हैं। आपने सुना होगा फ्रेंड कि ये गांव 2 लोगों ने आकर बसाया था, 4 लोगों ने आकर बसाया था। तो भाई 2 लोगों से 110 साल में 1300 की आबादी कैसे होगी वहाँ पर? ठीक है, और ये गांव आपके 1911 से पहला बसा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो आप देख सकते हैं कि जो पाल गांव खतौली मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ये 1911 से पहले का बसाया हुआ है और आज इसकी जनसंख्या 1300 के करीब है। और ये गांव गडरिया लोगों ने बसाया था, तो उन्होंने पाल टाइटल यूज़ कर लिया था वहाँ पर कि ये जैसा होता है ना भाई, जाट का गांव तो गांव के पीछे लगा लिया, जैसे आपका सलारपुर जाट हो गया, ठीक है, करणपुर जाट हो गया, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ के गडरियाओं ने जाटों को भगा दिया था। तो 1911 से ये पहले का गांव है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है। तो 1911 से पहले तो हमें मिला नहीं, क्योंकि पाल लोग जो थे वो अपने गांव का नाम अपनी जाति के ऊपर रख लेते। इस गांव में 100% पाल हैं फ्रेंड। ठीक है, ऐसी कई सारी उत्तर प्रदेश में जगह हैं, जैसे पालपुरवा, पालपट्टी, पालटोला, सब के सब गांव गडरियों के ही हैं। और ये गांव फ्रेंड 1911 से भी बहुत पहले के बसे हुए हैं और ये गांव पूरे के पूरे गडरियाओं के हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 1911 से पहले से ही ये टाइटल था हमारा। और मैं आपको फ्रेंड्स ये बता चुका हूँ कि जो पालटोला, पालटोली और पालपुरवा,
पालनगर, इस पालनगर तो खैर अब सिटी में लोग अब बसाने लगे हैं, पाल गाँव हो गए, ये सब हमारे 1911 से मिले हुए हैं। और जो हमारा पोहाल थे, पोहाल लोगों को ही पहाल हुआ, पहाल के बाद फिर पाहल हुआ, और पाहल के बाद फिर पाल हो गया। तो इस तरीके से ये गडरिया लोग ही थे जो 1911 से इस पहले इस टाइटल को भी यूज़ कर रहे थे। इनको पाहल बोला जाता था, लिखते बेशक वो सिंह वगैरह जो भी थे, लेकिन उनको लोग दूसरे देख के बोलते थे कि ये पाहल है, गडरिया है, पाहल है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पालगाँव पर एक वीडियो बना चुका हूँ, कृपया प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को चेक करें और देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि भाई मैंने कुछ गलत बताया है, तो आप कृपया अपनी भाषा को शुद्ध रखें, साफ़ रखें, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। गाली गलौज से रिश्ते बिगड़ते हैं, सिर्फ बनते नहीं हैं। आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं कमेंट के द्वारा उसको दूंगा, आप शुद्ध भाषा में, साफ़ भाषा में उसको लिख कर मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।